जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसे ही मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ हम आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं शुद्ध वर्तनी। शब्दों की शुद्धि का हमें ध्यान रखना होता है। उनमें जो वर्तनीगत त्रुटियां होती हैं, उनके क्या कारण होते हैं और उनके कैसे निवारण होते हैं, उन सब की चर्चा अपन इस श्रृंखला में करेंगे। ठीक है, वही यह अभ्यासात्मक कक्षाएं हैं। इनके कोई नोट्स, पीडीएफ ऐसा कुछ नहीं होता। अमूमन तो ये कक्षाएं व्याख्यायित भी नहीं होती है कोर्स में, ऑफलाइन हो भले ऑनलाइन हो, लेकिन अपन महत्वपूर्ण शब्दों का एक संकलन करके उपस्थित हुए हैं। उन शब्दों का आप सबको मेरे साथ साथ अभ्यास करना है। आरंभिक चरण में हम इन चीज़ों को इसलिए ले रहे हैं कि बाकी इनके बारे में लोग विशद चर्चाएं नहीं करते और वो छूट जाती हैं, और जो कमजोरी है वो शक्ति बन जाए तो हम विजय के अधिक करीब होते हैं। तो अमूमन जो चीज़ें छूट जाती है उन पे हम विशेष फोकस कर रहे हैं। तो ये अभ्यासात्मक कक्षाएं हैं। मैं आपके सामने कुछ अशुद्ध वर्तनी के शब्द प्रस्तुत करूंगा, आप उन्हें लिखेंगे अपनी कॉपी में, फिर वीडियो पॉज करेंगे, फिर उनका शुद्ध रूप लिखेंगे। फिर मैं क्रमशः वीडियो में शुद्ध लिखता जाऊंगा, आप उनके साथ मैच करके स्वयं का आकलन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। स्वरागम के कारण। पहला कारण क्या है? स्वरागम के कारण। स्वरागम के कारण कई बार क्या होता है, शब्द में स्वर अधिक हो जाता है और उसके कारण भी शब्द में त्रुटि हो जाती है। तो कुछ शब्द मैंने आपके सामने पेश किए हैं, आप इन्हें लिखें, इनका शुद्ध रूप लिखें आप। आधीन, अनाधिकार, दुरावस्था, गत्यावरोध, द्वारिका, गुठुना। आप पेन कॉपी ले लें, इन सभी शब्दों को लिखें, फिर मैं इनका शुद्ध स्वरूप लिखूंगा। अत्याधिक, अभ्यर्थी, अहिल्या, शमशान, प्रदर्शिनी, वापिस। पेन कॉपी उठाइए और आगे बढ़िए। लिखिए, आधीन, अनाधिकार, दुरावस्था, गत्यावरोध। ये वे महत्वपूर्ण शब्द है जो बहुत सी बार परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं और अमूमन लोगों की आदत में इनका गलत प्रयोग करने की प्रवृत्ति अधिक है। तो हम देखेंगे इनके शुद्ध शुद्ध स्वरूप को। आप इन्हें शुद्ध कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इनका शुद्ध स्वरूप लिखते हुए आगे बढ़िए भले। ठीक है, ये अभ्यास हमें करना ही होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है स्वरागम के कारण। देखिएगा, आप लिख लीजिए, मैं एकदम ऑफलाइन की फीलिंग की तरह ये शब्द मैंने लिख दिए। अब आप इनका शुद्ध स्वरूप अपनी कॉपी में लिखें, आपको याद रहेगा। देखना, देखने से पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, आप स्वयं लिखेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। आधीन, देखो, आधीन नहीं, शब्द क्या होता है? अधीन। क्या होता है? अधीन। और अनाधिकार नहीं होता, शब्द अनधिकार होता है। अधिकार में अन उपसर्ग जुड़ा तो अनधिकार बनेगा। अनाधिकार कैसे बनेगा भाई? अन उपसर्ग अधिकार में जुड़ा है तो न हलंत है, ए मिल गया तो अनधिकार बनेगा, अनाधिकार तो बन ही नहीं सकता। ठीक है। दुरावस्था, शुद्ध शब्द क्या होगा? दुर्वस्था। अवस्था में दुर उपसर्ग जुड़ा तो दुर्वस्था शब्द बनेगा, रहलंत होता उपसर्ग में। ठीक है, तो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तकरीबन इन चीजों की जानकारी हो तो प्राय अपन शब्दों की शुद्ध वर्तनी को समझ सकते हैं। गत्यावरोध, अब गति धन अवरोध से गत्यावरोध बनता यण संधि से, तो गत्यावरोध शब्द तो बन ही नहीं सकता। क्या बनेगा? गत्यावरोध। और इस अभ्यास का लाभ ये भी है कि शब्द की, जैसे एक बार आपने लिखा, फिर मैंने लिखवाया, एक दो बार बोल दिया, तो वो शब्द माइंड में स्थित हो जाता कि हाँ भाई ऐसा शब्द हमारा देखा हुआ, इस पे कुछ विशेष चर्चा हो रखी है। ठीक है, गुरुजी ने ऐसा भी कहा था, तो वो स्मरण रह जाता है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। ऐसे कैसे ये शब्द गूंज जाते, प्रश्न जब सामने आता। गुरुजी ने कहा था द्वारिका नहीं होता जी, द्वारका होता है।
ठीक है, गुटुना नहीं, गुठना होता है। अब ये इसको तो आप स्टार ही लगा लीजिए भले, इन दो तीन शब्दों को, तो ये तो बड़े पूछे जाते हैं, गत्यावरोध। अब द्वारिका ही बोलते हैं लोग, जबकि होता क्या है द्वारका। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता, अति धन अधिक, अत्यधिक होता है, यण संधि, अति धन अधिक। अभ्यार्थी, अभी धन अर्थी, क्या बनेगा, अभ्यर्थी बनेगा, ना कि अभ्यार्थी बनेगा। अभी धन अर्थी, यण संधि हुई है। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, शब्द होता है अहिल्या, क्या होता है, अहिल्या होता है, ठीक है। अब शमशान, ये शमशान नहीं होता, श्मशान होता है, तालव्य से आधा आता है आरंभ में, क्या बनता है, श्मशान। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी नहीं होता, लोग इस शब्द को काम में लेते कि प्रदर्शिनी लगाई, जी नहीं, ये शब्द केवल प्रदर्शनी होता है, केवल क्या होता है, प्रदर्शनी होता है। वापिस, वापिस नहीं होता, शब्द क्या होता है, वापस होता है, क्या होता है, वापस। तो यह शुद्ध फॉर्म आपके सामने थी और तुरंत इनके सामने हमें शुद्ध लिखिए। आप मिला लीजिए, जब गलत हुआ उसको राउंड लगाइए, उसके बाद शुद्ध शब्द लिखिए। इतने माइक्रो लेवल पे जब जाकर के आप तैयारी करते हैं, तब जाकर के आपके संकल्प सिद्धि तक पहुंचते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक एक शब्द, कोई शब्द ऐसा ना हो जो आपकी आंखों की नजरों से दूर रह गया हो, फिर कोई शंका नहीं। तो जिस भाव से हम ये करवा रहे हैं, उसी भाव के साथ आप जुड़े, ठीक है। अब इनके अशुद्ध स्वरूप को भी ध्यान में रखना आवश्यक सा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस अशुद्ध को हम शुद्ध मानने की आदत डाल चुके हैं, उस अशुद्ध को ही हम शुद्ध मानते हैं, इसलिए इनके दोनों स्वरूप हमारे सामने आ गए। शब्द पर चर्चा हो गई तो वो मस्तिष्क में स्थित हो जाएगा, और जो गलत हुआ उसको राउंड लगाओ, उसके सामने शुद्ध शब्द लिखो, ताकि जब कॉपी के पन्ने पलटो तो सीधी दृष्टि वहीं जाए जो गलत हुआ था, सीधी दृष्टि वहीं जाए जो गलत हुआ था। जिसे आप आज सही लिख रहे हैं वो तो आप सही लिखेंगे, वो तो आपकी आदत में है। आगे बढ़ते हैं, मैं पुनः कुछ आपको शब्द देता हूं। स्वर लोप के कारण, स्वर लोप के कारण, ये कुछ शब्द है, आप इन्हें लिखिए। इनमें जो शुद्ध है उनको तो शुद्ध रहने देना, और जो अशुद्ध है उनको शुद्ध कर देना। कीजिए ये काम का, फटाफट कीजिए। आखिरी, कुटुंब, जलूस, मैथिली, आगामी, गौरव, महात्म्य, आजीविका, कुमुदनी, स्वस्थे, वयोवृद्ध, मुकट। कुछ शब्द हैं, स्वरलोप के कारण होने वाली त्रुटियां हैं, आप इन्हें लिखिए, शुद्ध कीजिए, और जो शुद्ध हैं उनको अशुद्ध मत कर दीजिएगा। फटाफट इन शब्दों को लिख लीजिए। आखिरी, कुटुंब, जलूस, मैथिली, आगामी, गौरव, महात्म्य, आजीविका, कुमुदनी, स्वस्थे, वयोवृद्ध, मुकट। लिखे, कुछ शब्द और देते हैं हम आपको ऐसे ही, इनके शुद्ध स्वरूप को भी लिखना आपने को, और यदि इनमें से कोई शुद्ध है तो उसको अशुद्ध नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कुछ शब्द आपके सामने हैं। अजानु, उन्नतशील, अतिशोक्ति, मुकंद, आप्लवित। आपको ये करना, आपको ये ना भी लिखे तो भी चलेगा, आप सीधा शुद्ध स्वरूप लिखते जाएं, आप सीधा का सीधा शुद्ध स्वरूप लिखते जाएं, तो कोई पीड़ा ही नहीं है। अब लिखिए। हाँ जी, तो ये शब्द जो आपको सामने दिए हुए हैं, उन शब्दों के शुद्ध स्वरूप ही लिख लो आप, तो अपने अनुसार जो शुद्ध लगे वो, बाद में आप मैच करते रहना, उससे वो शब्द आपके मस्तिष्क में सदा के लिए स्थित हो जाएगा, ठीक है। अजानु, उन्नतशील, अतिशोक्ति, मुकंद,
अप्लवित दुगनी, दुगनी, अप्लवित बादाम, विपन्नवस्था, सतरंगनी, युधिष्ठर है। अब इनका शुद्ध फॉर्म जो है वो आप अपने अनुसार लिखते जाएं। यदि ये शुद्ध है तो ये, या इनमें कोई चेंजेज करना है तो वो, फिर बात मेरे साथ साथ मैच करते जाएं, एकदम ऑफलाइन की तरह अभ्यासात्मक कक्षा चिंतन करते हुए। लिख लिए? फिर कुछ शब्द आपके सामने हैं। किसी को लिखने में थोड़ी देरी लगे तो वीडियो को पॉज करने का विकल्प उसके पास है। अंत्याक्षरी, फिटकरी, विरहणी, वाहनी, पारितोषक, भगीरथी, अष्टवक्र, जमाता, नृतंगना, लौकिक। लिख लिए? इनके शुद्ध स्वरूप को लिख लें आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 घंटे और रिकॉर्ड कर लेंगे, एकदम ऐसी कक्षाएं हो ये शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि वाली। इतने शब्द और वाक्य आपके मस्तिष्क में रहे, देखे हुए, कोई प्रश्न आए तो वो आपकी आंखों के सामने से गुजरा हुआ लगे, आपको ऐसे लगे कि हाँ ऐसे उदाहरणों का तो मैं सैकड़ों उदाहरणों का अभ्यास कर चुका हूँ। ये आत्मविश्वास आपके भीतर रहे। आइए इनके शुद्ध स्वरूप को मैं लिखता हूं, आप मैच करते जाइएगा और बोलते जाइएगा ताकि 2-3 बार शब्द आंखों के सामने से गुजर जाए। आखिरी, देखो अपन बोलते हैं आखिरी, जबकि शब्द आखिरी नहीं होता, आखिरी होता है। तो यहाँ स्वर लोप हुआ है। क्या हुआ है? स्वर लोप। आखिरी होता है, ना कि आखिरी होता है। अब इनकी शुद्धि को याद रखने का सबसे उचित तरीका कि हम शुद्ध बोलने की आदत डालें। हम आखिरी बोले ही ना, हम आखिरी बोलें। तो हम आखिरी बोलेंगे तो लिखेंगे भी आखिरी, अब बोलेंगे आखिरी तो लिखेंगे भी आखिरी। ठीक है? कुटुंब, कुटुंब नहीं होता, शब्द क्या होता है? कुटुंब। क्या होता है? कुटुंब। पेन उठाइए, मैच करते जाइए। जलूस नहीं होता, शब्द क्या होता है? जुलूस होता है। क्या होता है? जुलूस होता है। मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। क्या होता है? मैथिली होता है। यह तो आप ध्यान ही रखिए। आपको एक तरीका बताऊं कि जो स्त्रीवाची शब्द हैं और जिनकी अंतिम मात्रा दीर्घ ई है, उनकी सेकंड लास्ट वर्ण की मात्रा ह्रस्व ई होता है 99%। ये आप ध्यान रखिए। जिन स्त्रीलिंगवाची शब्दों की अंतिम मात्रा दीर्घ ई है, उनकी सेकंड लास्ट वर्ण की मात्रा ह्रस्व ई होता है 99%। मैं बोल रहा हूं। जैसे इसमें ही मैंने कुछ शब्द जो दिए उनको मैं एक साथ यदि आपको दर्शन करवाऊं तो देखना। कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। वाहनी नहीं होता, वाहिनी होता है। विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। कमलनी नहीं होता, कमलिनी होता है। फिटकरी नहीं होता, फिटकरी होता है। क्या होता है? फिटकरी होता है। सरोजनी नहीं होता, सरोजिनी होता है। ठीक है? जिनकी अंतिम मात्रा दीर्घ ई, उनकी सेकंड लास्ट भी क्या है? ह्रस्वई। क्या है? ह्रस्वई। ये आप ध्यान में रखिए, काम आएगी आपकी ये चीज। आइए अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगामी। अब आगामी शब्द तो शुद्ध ही है, इसको अशुद्ध तो नहीं कर दिया आपने। आगामी तो पहले से ही शुद्ध था। अब कई लोग इसको बोलने में अगामी बोल देते, फिर लिख देते भी अगामी है, जबकि होता क्या? आगामी होता है। गौरव, गौरव होता है, ना कि गौरव होता है। अब अपन बोलते गौरव है, ओ का ही उच्चारण करते हैं, तो स्वाभाविक है ओ ही लिखा जाएगा। गौरव होता है, ना कि गौरव। बोलो, गौरव या गौरव? गौरव। अब जिसने प्रत्यय ध्यान से पढ़े हैं, गुरु में ए प्रत्यय जुड़ा, आरंभिक स्वर उ का औ बना, उ प्लस ए का औ बना, गौरव बन गया। ठीक है? कुरु से कौरव बन गया। महात्म में, अब महात्म में नहीं होता, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ये महात्म में होता है।
देखो महात्मा शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से महात्म्य बनता है, तो आरंभिक स्वर ए का आ होता है, यह नियम होता है स्वर प्रत्यय जोड़ने का, तो महात्म्य होगा ना कि महात्म्य होगा। आजीविका, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, आजीविका होता है। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता, अभी मैंने बताया आपको, कुमुदिनी होता है। स्वस्थ नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। स्वस्थ शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा तब स्वास्थ्य बना, स्वस्थ में यह जोड़ा तब स्वास्थ्य बना। तो आरंभिक स्वर ए है तो आ तो होना ही है, आरंभिक स्वर वह में मिला हुआ ए है तो उसका आ हो गया, क्या बना, स्वास्थ्य बना है। और वयोवृद्ध, वयोवृद्ध नहीं होता, वयोवृद्ध होता है। वयः वृद्ध है, विसर्ग संधि होकर के वयोवृद्ध बनता है, वय मानी उम्र। मुकुट नहीं होता, मुकुट होता है क्या होता है, मुकुट होता है। ठीक है, अगली स्लाइड में चले अभ्यास करते हुए। अब साथ साथ जो शुद्ध है उनको चिन्हित करते जाएं, जो अशुद्ध है उनको राउंड करते जाएं। ठीक है, इधर देखिएगा, ऐसा तो अभ्यास करवाया। अजानु, अजानु नहीं होता, आजानु होता, उपसर्ग तो आ होता है ना, जानू मानी घुटने, घुटनों तक, तो अजानु नहीं होगा, क्या होगा, आजानु। क्या होगा, आजानु होगा। उन्नतशील नहीं होता, शब्द उन्नति होता है तो उन्नतिशील होगा ना कि उन्नतशील होगा, ये ध्यान रखना, उन्नतिशील। अतिशोक्ति, अब इस शब्द को लोग बड़ा गलत प्रयोग करते, स्टार लगा लीजिए भले। अतिशोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। अतिशय धन उक्ति से अतिशयोक्ति बनता, अतिशय मानी ज्यादा, उक्ति मानी कहना, बढ़ा चढ़ा करके कहना, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, मुकुंद नहीं होता, मुकुंद होता है, मुकुंद नहीं होता, क्या होता है, मुकुंद होता है। आप्लवित नहीं होता, आप्लावित होता है, आप्लावित है, समुद्र में जल का आप्लावन बढ़ गया, हाँ, आप्लावित। दुगनी, अब बोलते ही लोग दुगनी है महाराज तो लिखेंगे भी दुगनी, दुगनी नहीं होता, दुगुनी होता है। बोले शुद्ध, उच्चारण शुद्ध करें, दुगनी नहीं होता, दुगुनी होता है। आप्लवित, अभी अच्छा 2 बार छप गया है, आप्लावित होता है। दुगनी, दुगुनी होता है। बादाम है कि बादाम का हलवा बनाए, बादाम नहीं होता, बादाम होता है। तो ये जो बोलते समय हम गड़बड़ करते हैं उसी का परिणाम यहाँ देखने को मिलता है। शब्द विपन्न अवस्था, संधि यदि पड़ी है तो विपन्न प्लस अवस्था, तो दीर्घ संधि हो गई, विपन्न प्लस अवस्था, तो स्वाभाविक तौर पे शब्द क्या बना, विपन्नावस्था। इतने शब्दों का अभ्यास करने से एक समझ विकसित हो जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि शब्द में किस प्रकार की त्रुटि हो सकती है। जैसे हम दूसरी त्रुटि देख रहे हैं, स्वर लोप। पहले शुरुआत में कुछ उदाहरण देखिए, उसमें स्वर अधिक था, यहाँ स्वर गायब हो गया। सतरंगनी नहीं होता, सतरंगिनी होता। अभी मैंने कहा यदि स्त्रीलिंगवाची शब्द की अंतिम मात्रा दीर्घ ई है तो सेकंड लास्ट को ह्रस्व ही कर दो, 99%। प्रदर्शनी में ऐसा नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। और युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। युधि धन स्थिर है, स्वर के बाद दंतेश हो तो दंतेश, और मूर्धन्य श के बाद हो तो मूर्धन्य श का ठ है। व्यंजन संधि के 2 नियम एक साथ प्रवृत्त हो रहे हैं। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे, और यहाँ भी ठ होगा है, युधि धन स्थिर, संधि विच्छेद लिख बैठा, युधि धन स्थिर से क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर बन जाएगा। अब यहाँ ट नहीं लिखना है, ठ लिखना है। अब संधि का ज्ञान है तो स्वाभाविक तौर पे ये शब्द शुद्ध हो जाएगा, युधिष्ठिर। क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। युधि धन स्थिर से युधिष्ठिर बनेगा, समझे आप इस बात को। ठीक है, अगली स्लाइड में चले। अब देख लेना, जहां जो गड़बड़ हुई उसको राउंड कर देना। अब देखना, यहां भी कुछ शब्द है। अंत्य धन अक्षरी, अब अपन उसको अंताक्षरी बोलते थे, हैं, निठल्ले बैठे क्या करें, कर लो कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी, ले प्रभु का नाम। अंताक्षरी नहीं होता, वो अंत्याक्षरी होता है, अंतिम वर्ण से आरंभ होती है। अंत्य धन अक्षरी, और दीर्घ संधि होकर के शब्द क्या बनेगा, अंत्याक्षरी। क्या शब्द बनेगा, अंत्याक्षरी। समझे, क्या शब्द बनेगा, अंत्याक्षरी है। शुरू करो अंत्याक्षरी, ले हरि का नाम, और प्रभु की हम सब पर कृपा बनी रहे, ऐसा हम भाव रखते हैं। और फिटकरी, फिटकरी नहीं होगा, फिटकिरी होगा। क्या होगा, फिटकिरी, अंतिम दीर्घी तो सेकंड लास्ट रश्वाई। ये उदाहरण भी अभी हमने आपको दिया था।
विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है। क्या होता है? विरहिणी होता है। और वाहनी नहीं होता, वाहिनी होता है। ये ध्यान देना। पारितोषक, पारितोषक नहीं होता शब्द, क्या होता? पारितोषिक होता है। क्या होता है? पारितोषिक होता है। इनाम कोई दे उसको पारितोषिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारितोषिक। अब भगीरथी शब्द बड़ा गलत प्रयोग करते हैं लोग। देखो, भगीरथ शब्द में ई प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? भागीरथी। भगीरथ महाराज गंगा को लेकर के पृथ्वी पर आए स्वर्ग से, ठीक है, तो भगीरथ धन ई से भागीरथी बना। ई अपत्यवाचक प्रत्यय है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, भगीरथ में ई जुड़ा तो भागीरथी बना। लोग इसको भगीरथी बोलते हैं और इसको भागीरथ बोलते हैं, जबकि वो तो भगीरथ है और ये भागीरथी है। समझे? अष्टवक्र, अष्टधन वक्र अष्टावक्र है, अष्टधन वक्र अष्टावक्र दीर्घीकरण हुआ है। जैसे मूषलधन धार से मूषलाधार बनता है, जैसे विश्वधन मित्र से विश्वामित्र बनता है, जैसे उत्तर धन खंड से उत्तराखंड, जैसे दीन धन नाथ से दीनानाथ। अष्टावक्र एक ऋषि हुए हैं। जमाता नहीं होता, जामाता होता है। जमाई जी को कहते हैं जामाता। नृत्यंगना, नृत्य धन अंगना, अंगना मानी स्त्री, नृत्य करने वाली स्त्री। शब्दों के अर्थ देखिए, आप भाषा के विद्यार्थी हैं। नृत्य धन अंगना, तो नृत्यांगना बनेगा दीर्घ संधि होकर के। क्या बनेगा? नृत्यांगना। और लौकिक, लोक शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से लौकिक बनेगा। लौकिक, आरंभिक स्वर ओ है, उसका औ हो जाएगा। क्या बनेगा? लौकिक। लौकिक नहीं, लौकिक। ये देखिए, अब आप सामने बैठे होते तो मैं हाथ खड़े करवाता, बताओ भाई सब सही किसके हुए, तो पूरी कक्षा में से एक या दो लोगों के हाथ बेमुश्किल खड़े होते हैं। बे विदेशी उपसर्ग सात के अर्थ में आता है। और फिर जब मैं पूछता हूं एक गलत हुआ तो फिर 3 4, 2 गलत हुए फिर बाद में 8 7। मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मुझे आश्चर्य होता कक्षाओं में इसकी चर्चा नहीं होती। और पूरी कक्षा के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी हाथ नहीं खड़ा कर पाता कि मेरे सब सही हुए। ये सोचिए आप। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द पुनः आपके सामने। इस बार त्रुटि का कारण है व्यंजन आगम। व्यंजन आगम आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यदि आपको शुद्ध लगे तो आप उन्हें छोड़ दें, और यदि अशुद्ध लगे तो उनका शुद्ध रूप तय करें और लिखें। मैं आपको वक्त देता हूं, एकदम वीडियो पॉज करने के लिए भी नहीं कह रहा, मैं खुद ही खड़ा हूं आपके पास। अवनति, बुद्धवार, सदृश्य, निश्चल, समुद्र, केंद्रीयकरण, शुभेच्छुक, कृत्य कृत्य, प्रज्वलित, पूजनीय, श्राप, निंद्रित। शुद्ध लगे उन्हें छोड़ दें, उनको वैसा का वैसा लिख लें, और जो अशुद्ध लगे उन्हें शुद्ध कर दें। समय है आपके पास। हो गया? अवनति, बुधवार, 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 बुधवार है, सदृश्य, सदृश्य, निश्चल, समुद्र, समुद्र। मैं दो दो उच्चारण करता हूं, पकड़िए। केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, शुभेच्छुक, शुभेच्छु, कृत्य कृत्य, कृत कृत्य, प्रज्वलित, पूजनीय, पूज्यनीय, श्राप, शाप, निंद्रित, निद्रित। ठीक है, आप शुद्ध कीजिए चिंतन करके पूरा। कर लिए? अब हम इन्हें शुद्ध करेंगे। ठीक है, देखना। अवनति, अब इस शब्द में त्रुटि का कारण क्या है? उन्नति में नए दो आते हैं, उत्धन्नति से उन्नति बनता है, दो आते हैं। अब विद्यार्थी जब अवनति शब्द लिखता है तो भी वही दो नए लगा देते और गलत हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होगा, ये अवनति ही होगा। अब देखो इस शब्द पे इतनी चर्चा हो गई ना, तो अब ये हमेशा के स्मरण हो जाएगा, हमेशा के लिए। हाँ भाई, उन्नति में दो ना आते, अवनति में नहीं आते। ठीक है, अवनति है। और बुधवार, इसमें त्रुटि क्यों होती कि बुद्ध शब्द को अपन यूं लिखते हैं, लेकिन बुधवार होता वो ना कि बुधवार होता है, बुधवार होता है। अब क्या होता पता है, शब्द शुद्धि अशुद्धि में ऐसे एक
वो एक सिस्टम सही है कि आप प्राथमिक तौर पे लिखोगे तो प्राय शुद्ध लिख देंगे, लेकिन आपको विकल्प में अशुद्ध लिखा हुआ दिख गया या आपके सामने कोई अशुद्ध शुद्ध दोनों ला दे तो फिर चिंताजनक स्थिति हो जाती कि कौन सा होगा, फिर कंफ्यूज। जैसे ये बड़ा सरल शब्द है, हम हर सप्ताह में एक बुधवार आता है, लेकिन बुधवार यार बुद्ध है, बुद्ध तो ऐसे लिखते हैं, बुधवार बुधवार, कंफ्यूज। ठीक है, सदृश्य नहीं होता शब्द, शब्द सदृश होता है या फिर सादृश्य होता है। ठीक है, वह सदृश में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो सादृश्य बनेगा, सदृश्य कोई शब्द नहीं होता। निश्चल है, निषधन छल तो निश्चल होगा। और समुद्र नहीं होता, समुद्र होता है। और केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। इन सभी शब्दों का विशेष ध्यान रखिए आप। केंद्रीयकरण नाम का कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता? केंद्रीकरण। क्या होता है? केंद्रीकरण। शुभेच्छुक, पत्र के अंत में लिखते हैं ना अपन, आपका शुभेच्छुक गलत हो गया, शुभेच्छु ही लिखिए। आपके शुभ की इच्छा करने वाला शुभेच्छु शब्द नहीं होता। शुद्ध क्या होता? शुभेच्छु। ठीक है, कृत्य कृत्य नहीं होता, शब्द क्या होता? कृत कृत्य होता है। क्या होता है? कृत कृत्य होता है। प्रज्वलित, उज्जवल में दो जय आते हैं, उसी भय के कारण या उसी आदत के कारण लोग प्रज्वलित में दो कर देते, लेकिन यहाँ एक ही आएगा। अरे भाई, ज्वलित शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ा है तो प्रज्वलित बन गया, दो जय कैसे आएंगे? वहां तो उत्तधन ज्वल से उज्जवल बना है। पूज्यनीय, अब अपन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, पूज्यनीय पिताजी आज आ रहे हैं, पूज्यनीय गुरुजी के चरणों में वंदन। पूज्यनीय नहीं होता, शब्द पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, इनको स्टार ही लगा लो। एक तो ये, एक ये, और एक आपका ये केंद्रीयकरण वाला, और ये शुभेच्छुक शब्द भी बड़ा अच्छा है। अब है, संत ने क्रुद्ध होकर के श्राप दिया, श्राप नहीं होता, शुद्ध शब्द शाप होता है, अब याद रहेगा। और ऐसे कहे ना, संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया तो भी गलत, क्रोधित भी कोई शब्द नहीं होता, शब्द क्रुद्ध होता है, ध्यान रखना। निंद्रित नहीं, निद्रित है, नींद की अवस्था। बताओ सब सही किसके हुए हैं? आप चेक कर लीजिए, राउंड कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, लेकिन याद रखें है एक एक शब्द की चर्चा। बढ़े आगे, पुनः कुछ शब्द हम आपको सौंपते हैं। व्यंजना आगम के कारण, तीन शब्द इधर और लिखे हुए हैं। कुतिया, अब कुतिया के अंदर देखो, कुत्ता में अपन दो तय लिखते हैं, लेकिन इसमें दो तय नहीं आएंगे, इसमें एक ही आएगा, कुतिया। अब ये बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको भी चुना गया है क्योंकि ये भी गलती करवा देता है। गोवर्धन, गोवर्धन में ध आएगा, ना कि दैध है, गोवर्धन। षष्ठम नहीं, षष्ठ, ये तो छोड़िए, ये तो कोई बड़ा विषय नहीं। लेकिन ये कुतिया और गोवर्धन शब्द का ध्यान रखिए। कुत्ता में द्वित्व होता है तय का, तो अपन यहाँ भी ये भूल कर देते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, कुतिया होता ना कि कुत्तिया होता है। उच्चारण पे निर्भर करता है, बलाघात नहीं होता है व्यंजनागम के कारण। आगे कुछ हम देते हैं आपको व्यंजन लोप के कारण। कुछ शब्द आपके सामने हैं, आप इन्हें शुद्ध कीजिए। आप लिखिए और इन शब्दों की शुद्धि को देखिए। ये बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन आपके समक्ष है। कौन कौन से शब्द सही हैं, कौन से गलत हैं, गलत हैं तो सही कीजिए और सही हैं तो गलत मत कीजिएगा। शब्द है, मैं उच्चारण करता हूं, पहचान कीजिएगा पहले शब्द से। अध्ययन, अध्ययन। उम्मीदवार, उच्चारण को सुनकर के शुद्ध कीजिएगा, उम्मीदवार। व्यंग्य, व्यंग्य। उच्छृंखल, उच्छृंखल। उद्देश्य, उद्देश्य। महत्व, महत्व, शुद्ध करिएगा। समुच्चय, समुच्चय। इंदिरा या इंदिरा, शुद्ध का चयन कीजिएगा प्रभु। इंदिरा। उपलक्ष्य, 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 उपलक्ष्य।
तरुच्छाया, तरुच्छाया, आर्द्र, आर्द्र, निर्वलंब, मैंने बोला, आपने पहचाना होगा, आइए देखते जाते हैं। अध्ययन, मैंने बोला अध्ययन, अधीधन अयन, शुद्ध क्या होता है? अध्ययन। उम्मीदवार, मैं का द्वित्व है, कभी दीर्घ समय लग रहा है, उम्मीदवार। व्यंग नहीं होता, लोग कहते हैं उसने व्यंग किया, बोलते गलत है, व्यंग नहीं होता, व्यंग्य होता है। उच्छृंखल, उत धन श्रृंखल, उच्छृंखल, आप तो संधि में से ऐसे शब्द बनाए, उच्छृंखल। उद्देश्य, उद्देश्य। और महत्व, महत धनत्व, तो तय का द्वित्व होगा, महत्व, ठीक है। समुच्चय, क्या होगा? समुच्चय। इंदिरा नहीं होता, इंदिरा होता है, इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी का पर्याय, इंदिरा। उपलक्ष्य नहीं होता, बहुत से बैनर्स में ये शब्द ऐसे गलत लिखा हुआ था, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य। तरुधन छाया, स्वर के बाद छ हो तो मध्य में च आएगा, क्या बनेगा? तरुच्छाया। आर्द्र होता, आर्द्र नहीं, आर्द्र। और निर्वलंब, अवलंब शब्द में निरुपसर्ग जुड़ता है, निर्वलंब, बिना सहारे के या सहारे से रहित। सुधार कीजिए जो गलत हुए उनमें, ठीक है, कीजिए सुधार। ठीक है, और बाकी अभ्यास अपनी अगली कक्षा में और करेंगे। ये अभ्यास बेहद आवश्यक है, ये बेहद आवश्यक है, ये मेरी व्यक्तिगत राय, आरजू, आदेश, आग्रह, जो समझें आप, सलाह है। लेकिन आप वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि की जितनी कक्षाएं हैं उनमें सभी शब्दों का अभ्यास करें, ये मेरा कहना है, और ये बड़ा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। एक एक प्रश्न का बड़ा महत्व होता है, एक प्रश्न जो लोग गलत कर रहे हैं वो आपका सही है तो आप अंदर है, अन्यथा आप बाहर है। ओके, तो आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। ओके, जय हिंद।